3 पोर्शन में इस वीडियो को बांटा हुआ है और गुड़हल से रिलेटेड 3-4 जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में बताया है। सर्दियां शुरू होते ही गुड़हल के पौधे में बहुत सारी कलियां बनने लगती हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि किस खाद को देने से आप अपने गुड़हल के पौधे को सर्दियों में बहुत ही हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। और यदि आपके गुड़हल पे मिलीबग्स का अटैक हो रहा है, जो कि अक्सर सर्दियों में हो जाता है ठंड की वजह से, या पत्तियां पीली हो रही हैं, तो किस उपाय को करना है ये वीडियो में आपको मालूम चलेगा। यानी कि गुड़हल से रिलेटेड जो तीनों समस्याएं होती हैं, एक तो फ्लावरिंग का कम आना यानी फूलों का कम निकलना, पत्तियों का पीला होना, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है वो कि मिलीबग्स का क्या उपाय है, वाइट चिपचिपी सी चीज़ जो गुड़हल के पौधे में चिपक जाती है, उसके लिए क्या करें। इन तीनों ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। टिप नंबर 1 ये है, यदि आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो आपके गुड़हल के पौधे में, तो ये जो वाइट चिपचिपी सी चीज़ है, इससे आपके पौधे को फ्री रखना होगा, मुक्त रखना होगा। लेकिन सर्दियों में अक्सर गुड़हल में ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जिस पौधे पर बहुत ज़्यादा कलियां बन रही हैं उस पौधे पर भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आपको एक सिंपल सॉल्यूशन जो पहले बता रही हूँ कि यदि बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है तो ऊपर से इस तरीके से कट कर दीजिए। खैर दूसरा उपाय भी बताऊंगी, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मिलीबग्स हैं, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है, तो आप ऊपर से 1 इंच कट कर दीजिए। मेरे एक ही पौधे में इफ़ेक्ट था, और जैसा कि आप लोगों को पता है 20 डेज़ से मैं थी नहीं, मैं छठ पूजा के लिए घर चली गई थी, तो उस दौरान केयर नहीं होने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम हुई है। यदि एक ही पौधे में प्रॉब्लम है, एक ही ब्रांच में, तो उसको कट कर दीजिए। और यदि पूरे पौधे में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना है, आपको लेना है हल्दी। एक पौधे के लिए ये 2 चुटकी के बराबर हल्दी है। ये हल्दी जो आपके घर में यूज़ नहीं हो रही है, मान लीजिए कोई टर्मरिक का पाउडर है ख़राब हो चुका है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। स्प्रे बॉटल 1 लीटर या आधे लीटर का हो सकता है, पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही में जो दूसरी चीज़ आपको मिलानी है कोई भी लिक्विड सोप, हैंड वॉश सोप ले सकते हैं, कोई डिटर्जेंट सोप ले सकते हैं लिक्विड। इसको आधे चम्मच या 1 चम्मच के करीब मिला लीजिए। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक बहुत ही बढ़िया, आप कह सकते हैं कि फंगिसाइड तैयार हो जाएगा, जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी तौर पे काम करेगा। यदि आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल भी 3-4 ड्रॉप इसमें मिला सकते हैं। बहुत ही वो आप कह सकते हैं कि आपके पास है तभी मिलाइए, अलग से ख़रीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एनफ है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको अपने पौधे पर जिस जगह पे प्रॉब्लम है थोड़ा फोर्स के साथ आपको वॉश करना है। जाहिर है जब आप वॉश करेंगे तो ये नीचे गमले में या ज़मीन पर ही गिरेगा। यदि पॉसिबल है तो ब्रांच को थोड़ा खींच करके ज़मीन पर ही मिलीबग्स गिरे तो बेहतर है। लेकिन ये जो कास्टिक होता है, इस कास्टिक सोडा जो होता है, इस वजह से मिलीबग्स सारे मर ही जाते हैं, वो वापस से ज़िंदा नहीं होते हैं। तो यदि गमले में भी गिर रहा है तो कोई बात नहीं है। इसको फोर्स के साथ आप डालिए और इसको 7 डेज़ के बाद आप जो है रिपीट कीजिए। इसको सभी पौधे पर स्प्रे कीजिए, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो। जब आप मिलीबग्स को हटा पाएंगे तभी आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अब दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पत्तियां हरी हरी निकल कर के नहीं आती हैं, पत्तियां बहुत ही पीली और बेजान रूखी सी होती हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको लेना है आधा चम्मच कॉफ़ी। आधा चम्मच से कम ही लीजिए, 2 चुटकी लिया है मैंने, और इसे आप पानी में घोल लीजिए। इसी में आप डालेंगे 3 से 4 एलोवेरा के पत्ते। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, पोटेशियम और ये जो कॉफ़ी पाउडर है, ये इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम है, जो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, इसेंशियल है। और दूसरी चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा की पत्तियों में वो सारे गुण होते हैं जो आपके गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। तो 4-5 एलोवेरा के पत्ते ले लीजिए, आधे से 1 लीटर पानी में, चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर पूरे दिन के लिए या 24 घंटे के लिए आप इसे पानी में घोल कर रखिए। अब इन दोनों को मिला करके आप छानिए और स्प्रे कर दीजिए अपने पौधे पर। यदि स्प्रे करने में आपको परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्टली भी पत्तों को वॉश कर दीजिए और बचे हुए पानी को मिट्टी में डाल दीजिए, यानी कि गमले की मिट्टी में।
इसको 15 दिनों पर एक बार रिपीट करना है। मैं फिर से समझा देती हूँ। एक गमले के लिए 4 से 5 आप एलोवेरा के छोटे, जैसे मैंने दिखाए उस तरीके के पत्ते ले लीजिए और कॉफ़ी 2 चुटकी लीजिए। दोनों को किसी भी तरीके से मिक्स कर लेना है, या तो आप डायरेक्टली गमले में डालिए यानी कि मिक्स करके, या फिर छान करके स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपका पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ हो जाएगा और ये जो कलियां गिरने की वाली जो समस्या है वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हरी हरी पत्तियां निकल करके आएंगी। इस तरीके के कीड़े भी यदि आपके पौधे पर हो गए हैं तो एलोवेरा के इस्तेमाल से ही पौधे भी जो है स्वस्थ रहते हैं और कीड़े भी एक लिमिट तक ज़रूर चले जाते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इस वीडियो को 3 पोर्शन में बांट दिया है मैंने। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा कलियां कैसे ली जाएं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ, ये एक एक्सपायर्ड गोली है जो किसी भी कंपनी की हो सकती है, कोई भी मल्टीविटामिन की या फिर कैल्शियम की गोली जो डायरेक्टली आप सॉइल में दबा सकते हैं। ये फिर से बता देती हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक्सपायर्ड गोली आप ले सकते हैं, आयरन की, कैल्शियम की, और उसे मिट्टी में दबा करके छोड़ सकते हैं। या फिर इसका दूसरा एक सॉल्यूशन है कि आपको केले के जो छिलके होते हैं उन्हें रात भर पानी में भिगो करके रखना है और फिर उसमें ये जो कैप्सूल है, ये जो गोली है, इसे डाल देना है। ये भी कम से कम आप रात भर छोड़ दीजिए ताकि पानी में घुल जाए। केले के छिलके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पानी भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें डाल करके छोड़ दीजिए, फिर दोनों को अच्छे से मिक्सअप कीजिए और एक एक गिलास पानी अपने सभी पौधों को, यानी कि गुड़हल को या जितने भी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं उन्हें दे दीजिए। फिर आप देखिए आपके गुड़हल में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। ये जो कैल्शियम या मल्टीविटामिन और ये केले के छिलके का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके पौधे के लिए बेस्ट है। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, इसका स्प्रे नहीं बनाया जा सकता। इसका स्प्रे बनाने पर आपका स्प्रे बॉटल ख़राब हो सकता है। इसको डायरेक्टली सॉइल में देना है। इसको मंथ में एक बार रिपीट कर सकते हैं इस कैप्सूल के साथ, लेकिन केले के छिलके को पानी में भिगो करके और आप 7 दिनों में एक बार दीजिए। ये जो एक्सपायर्ड गोली है जो घर में ख़राब पड़ी रहती है, इसको मंथ में एक बार ही इस्तेमाल करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मिट्टी में दबा दीजिए और ऊपर से केले के छिलके वाला पानी डाल दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कोई भी क्वेरी है, वैसे तो मैंने कोशिश किया है बहुत क्लियर समझाने के लिए, लेकिन कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद।